हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का ये प्रॉब्लम जिसमें हमें चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया है वो है मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन गिवन है। आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड ये माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द डेफिनेशन। और मॉडुलस का मेन जो उसका काम है क्या है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बना देता है। दिस इज़ द मॉड साइन जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है। सो इसका रेंज सेट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट अ पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो पर। ओरिजिन पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है तो आप निकालिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है उस पॉइंट पर। ओके, ये टेस्ट है, मतलब ये आपको कंटिन्यूटी अगर आपको टेस्ट करनी है तो उसका एक मेथड है। ओके, वर्किंग रूल है। आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पे कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं एक दूसरे के तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। तो हम चेक कर लेते हैं, इसका सल्यूशन लिखते हैं। पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट अ पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो। तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो माइनस h। इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिफ़ाइन करना है, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो माइनस h। हमने ज़ीरो माइनस h लिया है बिकॉज हमें x इक्वल टू ज़ीरो पर ये टेस्ट करना है कंटिन्यूटी का। अगर ये किसी और पॉइंट पे होता, लाइक 5 पे होता या 6 पे हम टेस्ट करते, 6 पॉइंट पर मतलब कि 6 नंबर पर, तो यहाँ 6 माइनस h लिखा जाता। सो दिस रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीन्स कि अगर आपका ये ज़ीरो है तो यहाँ एक ज़ीरो माइनस h लेंगे और यहाँ ज़ीरो प्लस h मिलेगा। सो ये जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड लिमिट लेना है, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, आप देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ ज़ीरो माइनस h। इस तरह से डिफाइन है। जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल होगा वही आपका मॉड में आ जाएगा। एंड मॉड का क्या होता है रूल, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। दैट मीन्स कि ये जो माइनस h है वो आपका प्लस h बन जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू ओनली h। अब आप लिमिट रख देंगे h टेंड्स टू ज़ीरो, h की जगह पर ज़ीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट जिसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस h। राइट हैंड है, दैट मीन्स कि इस तरफ, तो ज़ीरो प्लस h। इस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। सो फंक्शन तो ईजिली डिफाइन है, मॉड ऑफ ज़ीरो प्लस h एंड मॉड में है ये ऑलरेडी एंड पॉजिटिव भी है, सो दिस इज इक्वल टू h की लिमिट रख देंगे, सो दिस विल बी ज़ीरो। एंड फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है हमें ज़ीरो पर क्या होगी। तो फंक्शन ज़ीरो पर कितना होगा, मॉड ज़ीरो, एंड मॉड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो आप देख सकते हैं क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। तीनों सेम है, तीनों ज़ीरो के इक्वल है। दैट मीन्स देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ज़ीरो। इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया।
क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू. सो दिस इज़ द वे टू चेक टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0. इसके लिए वर्किंग रूल कहता है कि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, एंड इफ बोथ आर इक्वल, left hand derivative is equal to right hand derivative, then the function f is differentiable at a point, जिस point पर आपने चेक किया है. So left hand derivative और right hand derivative को इस तरह से लिखा जाता है. This is called left hand derivative, ठीक है, of a function f at a point c, and this is equal to limit h tends to 0 f of c minus h minus f of c divided by minus of h. इस तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं. देन आर एफ डैश सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट अ पॉइंट सी, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय h. इस तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं और इसी का यूज़ करेंगे इफ़ बोथ आर इक्वल. डेफिनेशन कहता है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए. सो अब हम टेस्ट कर लेते हैं गिवन फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी. सो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, दिस फंक्शन एफ एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर, इसलिए हमने पॉइंट को पर्टिकुलर ले लिया है 0. यहाँ पर मैंने एक c लिया है. c आप कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो. हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू 0 है. सो ये फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. आप वैल्यू रख दीजिए. यहाँ पर वैल्यू रखेंगे f ऑफ 0 माइनस h की, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 माइनस h. f0 हो जाएगा मॉड 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. मॉड पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है वैल्यू, तो ये h हो गया. दिस इज 0 एंड माइनस ऑफ h. सो ये कैंसिल होके सिंपल आपके पास आ जाएगा -1, क्योंकि h है नहीं तो आप लिमिट रख नहीं सकते कहीं पर. So this is the left hand derivative of the function f at a point x equal to 0, and ये आया है -1. अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय प्लस h. दिस इज द फॉर्मूला. हम वैल्यूज रख देंगे. सो ये मॉड 0 प्लस h माइनस मॉड 0 डिवाइडेड बाय h. सो हमारे पास आ जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0. ये आपका मॉड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा h अपॉन h, एंड दिस इज इक्वल टू 1. ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा. सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 है. दिस मीन्स कि both are unequal. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. So therefore the function fx is not differentiable at x equal to 0. Okay? Both are unequal, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा. डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल होना चाहिए.